इसी तरीके से मेरे भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद नंबर आता है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो साहब ये रसूल है जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी गई और आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा मुकर्रर की गए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद। इतनी फजीलत के बावजूद आपने एक मर्तबा एक कारी से पढ़ते हुए सुना अन्नहु समिअ कारियन यक़रउ इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहु मिन दाफ़ि। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कारी को ये पढ़ते हुए सुना कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब वाक़े होकर के रहेगा, उसको कोई दूर करने वाला नहीं, उसको कोई हटाने वाला नहीं, उसको दफा करने वाला नहीं। जैसे ये आयत करीमा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्दे समात में टकराई, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जोरदार चीख मारे और गश खा करके बेहोश होकर के गिर पड़े। आपको वहां से उठा करके घर लाया गया। आप मुसलसल 1 महीने तक बीमार रहे। मेरे भाइयों ये उस साहब ये रसूल ये उस शख्स की खौफ इलाही का हाल है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है और जिसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है लौ काना नबियुन बादी लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु होते। मेरे भाई हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद नंबर आता है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का है। ये वो साहब ये रसूल है मेरे भाइयों जिनको प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहीं एक मर्तबा जन्नत की बशारत दी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खौफ इलाही का हाल ये था कि जब आप किसी कब्र के सामने खड़े होते तो इतना रोते क्या आंसुओं से आपकी दाढ़ियां मुबारक तर हो जाती भीग जाती। आपसे सवाल किया गया पूछा गया कि जब आपके सामने जन्नत और जहन्नम का तज़किरा किया जाता है तो आप इतना नहीं रोते जितना कि किसी कब्र के सामने खड़े होकर के रोते। तो साहब या रसूल हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु क्या जवाब देते हैं कि मैं किसी कब्र के सामने खड़े होकर इसलिए रोता हूँ क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना इन्नल कब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा फ इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बअदहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंज मिन्हु फमा बअदहु अशद्दु मिन्हु। कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। बस अगर कोई शख्स इसमें कामयाब हो गया तो बाद में आने वाली मंजिल बाद में आने वाली मराहिल उसके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगी। और अगर कोई शख्स इसी में फेल हो गया इस पहले एग्जाम में पहले इम्तिहान में नाकामयाब हो गया तो बाद में आने वाली मराहिल बाद में आने वाली मंजिल उसके लिए और ज्यादा सख्त हो जाएगी। इसलिए मैं किसी कब्र के सामने खड़े होकर के इतना रोता हूँ इसलिए कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। और मेरे भाई एक बुजुर्ग सल्फ सालिहीन रहमहुल्लाह में से एक बुजुर्ग यजीद काशी रहमतुल्लाह अलैह अपने नफ्स को मुखातब करके कहा करते थे यजीद तेरा भला हो कि मौत के बाद तेरी नमाज कौन पढ़ेगा, तेरे मर जाने के बाद तेरी तरफ से रोजा कौन रखेगा, फौत हो जाने के बाद तेरी तरफ से रब को राजी कौन करेगा। ऐ लोगों तुम अपनी बाकी मांदा बाकी पड़े हुए जिंदगी में अपने गुनाहों पर रोते क्यों नहीं। जिस शख्स के पीछे मौत लगी हो कब्र जिसका घर हो मिट्टी जिसका बिस्तर हो ज़ाहिरे कीड़े मकोड़े जिसके साथी हो इसके साथ साथ वो क़यामत की हो लाशियों का भी मुंतज़िर हो उस शख्स का क्या हाल होगा। और फिर आप खूब रोते थे। मेरे भाई सुना आपने एक तरफ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सल्फ सालिहीन रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये लोग आखिरी हिसाब किताब और आखिरत के बारे में सोच करके इस कदर रोया करते थे गुजराया करते थे इस कदर फिक्र क्या करते थे। जबकि दूसरी तरफ आज हम गुनहगारों की हालत ये क्या आज हमें कुछ भी आखिरत की फिक्र नहीं, आज हम कुछ भी आखिरत के बारे में नहीं सोचते हैं। हम जज़ा सजा के मुतालिक अज़ाब कब्र के मुतालिक अज़ाब जहन्नम के मुतालिक कुछ भी हम इसके बारे में फिक्र नहीं करते नहीं सोचते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले इसके बारे में हम जर्रा बराबर भी सोच रहे फिक्र नहीं, जर्रा बराबर भी मेरे भाई हमें आखिरत के बारे में फिक्र नहीं सोच रही है। गर्ज हमें कोई फिक्र है तो सिर्फ दुनिया की दुनियावी मारो दौलत की
आला से आला डिग्री की, ऊंचे से ऊंचे ओहदे की, और मालो दौलत में तरक्की की, कारोबार में तरक्की वगैरह की। अगर कोई फिक्र गम है तो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की, जिस दुनिया को मेरे भाइयों कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धोखे का सामान करा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह इमरान के अंदर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लोगों सुन लो, जिस चंद रोज़े की माल दौलत को, जिस आलिशान फ्लावर को, आलिशान बिल्डिंग को, और जिस ऐश इज्जत की जिंदगी को तुम हमेशा में इसकी जिंदगी समझते हो, ये तुम्हारे लिए धोखा है, ये धोखे का सामान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनियावी जिंदगी महज धोखे का सामान है, ये तुम्हारे पास आज कल नहीं रहने वाली है, और जो चीज रहने वाली है बाकी रहने वाली है, उसके बारे में फिक्र करो, उसके बारे में तदब्बुर करो, फिक्र करो। मेरे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जमीन और आसमान, चरिंद परिंद, पहाड़ पेड़ पौधे, शजर हजर, सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ पाते, डरते, तो क्या हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ नहीं खाना चाहिए? नहीं डरना चाहिए? क्या हम मोमिन मुसलमान नहीं है? क्या सलफ का शेवा हमारे सामने मौजूद नहीं है? क्या सल्फ़े सालिहीन, क्या हम हामिलीन नहीं है? क्या हम गुलशन रसूल के तुजूर खुशनुमा नहीं है? तो फिर क्या बात है कि आज हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं, खौफ नहीं? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में नहीं फरमाया, वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान? जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने से डरता रहा होगा, उनके लिए डबल डबल जन्नतें हैं, 2 जन्नतें हैं। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नाज़ियात के अंदर ये नहीं फरमाया, वअम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने से डरता रहा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश की इत्तिबा और पैरवी से रोक करके रखा होगा, फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, तो जन्नत ही उसका ठिकाना होगा। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि 7 किस्म के ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जिनको कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श इलाही के साए के सामने, अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा, जिस दिन के अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अलावा और कोई साया ना होगा। उस दिन शख्स को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएगा और अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, उस शख्स को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अपने अर्श इलाही के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा, जिसने तन्हाई में, अकेले में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ और डर से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गया, उसकी आंखों से आंसू ज़ारो कतार जारी हो गया, उसकी आंखें अश्कबार हो गई। कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श इलाही के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, लौ तअलमून मा अअलमु लज़हकतुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा? अगर तुम वो चीज जान जाओ जो मैं जानता हूँ तो बहुत कम हंसोगे और ज्यादा रोगे और रोते रोते अपनी जिंदगी को गुजार लोगे। लेकिन आज जो तुम कहे लगा करके हंसते हो, आज जो महफिलें सजा करके हंसते हो, आज जो कॉमेडी और कॉमेडियन चीज को देख करके मोबाइल में हंसते हो, बहुत ज्यादा कहकहे लगाते हो, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हो, अगर वो चीज जान जाओगे जो मैं जानता हूँ आखिरत के बारे में, जो मैं देख करके आया हूँ, तो तुम हंसना छोड़ दोगे और ज्यादा रोगे और रोते रोते अपनी जिंदगी को गुजार लोगे, लेकिन कभी हंसोगे नहीं। मेरे भाइयों, आखिरत के बारे में फिक्र करें, वो आखिरत की जिंदगी जिसके बारे में कुरान कहता है, बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है, हमेशा हमेशगी की जिंदगी है। वो जिंदगी अब्दी है, सरमदी है, लाजवाल है, उसकी कभी जवाल नहीं है, वहां की जवानी कभी खत्म नहीं होगी। मेरे भाई, उसके बारे में फिक्र करो, गौर करो, तदब्बुर करो और आखिरत के बारे में सोचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारला पाक परवरदिगार तो हम तमाम जुमला मुसलमानों को आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। इलाही पाक परवरदिगार आलम, तेरा डर और खौफ हमारे सीनों के अंदर पैदा कर दे और 5 वक्त तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इलाही पाक परवरदिगार, जब तक हमें जिंदा रख, ईमान इस्लाम की हालत में जिंदा रख, जब हमारा खातिमा हो खातिमा बिल खैर हो, हमारी जुबान पर आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।